भगवती सूत्र के 12वें शतक और 9वें उद्देशक में कहा गया है, कतिबिहाणम भन्ते देवापन्नता गोयमा पंचबिहा देवापन्नता तंजहा भवीय दव्व देवा नर देवा धम्म देवा देवाति देवा भाव देवा। प्रश्न किया गया कि भन्ते देव कितने प्रकार के होते हैं। हमारी सृष्टि में विभिन्न प्राणी रहते हैं। नारक हैं, नरक में रहने वाले प्राणी नारकीय जीव, तिर्यंच हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि, मनुष्य हैं और देव भी हैं, देवता भी हैं। तो प्रश्न किया गया, देव कितने प्रकार के प्रज्ञप्त हैं। हम सामान्यतया तो जो देव गति में रहने वाले हैं उनको देव कहते हैं। यहां पर थोड़ा अलग संदर्भ है। केवल वे ही देव नहीं बताए गए हैं, और भी देव बताए गए। वे तो हैं ही, और भी देव बताए गए हैं। देव का मतलब है, यूं तो क्रीड़ा करने वाले भी देव। दूसरा अर्थ है जिनकी आराधना की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है, वो देव होते हैं। जिनकी आराधना की जाए वे देव होते हैं। तो उन देवों की भी आप लोग गृहस्थ लोग भैरू जी, माता जी, हनुमान जी, ऐसे देवों की भी पूजा करते हैं, कुल देवियों की पूजा करते हैं। तो वे उनकी आराधना होती है, तो वे देव हैं। देव के यहां 5 प्रकार बताए गए हैं। गौतम, देव 5 प्रकार के प्रज्ञप्त हैं। जैसे 5 प्रकारों में भव्य द्रव्य देव, नंबर 2 नर देव, नंबर 3 धर्म देव, नंबर 4 देवाति देव और नंबर 5 भाव देव। ये 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है भव्य द्रव्य देव, यानी वह प्राणी जो अगले जन्म में देव गति में पैदा होने वाला होता है, वह भव्य द्रव्य देव है। 3 शब्द हैं, भव्य द्रव्य देव। अब देव तो है ही, देवगति वाला देव मान लें। 2 शब्द और हैं, भव्य और द्रव्य। तो यहां भव्य का मतलब क्या है? भव्य यानी होने वाला, भावी भविष्य में होने वाला। भव्य यानी होने वाला देव। और द्रव्य वर्तमान में वह वास्तविक देव नहीं, वर्तमान में द्रव्य देव है। होने वाला है और वर्तमान में द्रव्य है, भाव नहीं है। वो प्राणी भव्य द्रव्य देव कहलाता है। तो जो ये मनुष्य हैं या तिर्यंच हैं वर्तमान में, पर अगली गति में देव गति में पैदा होने वाले हैं, वे भव्य द्रव्य देव कहलाते हैं। अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं, अनेक तिर्यंच ऐसे होते हैं जो अगली गति में देव बनने वाले हैं, इस जीवन के बाद देव गति में जाने वाले हैं। तो वे प्राणी, वे मनुष्य और
पंचेंद्रिय तिर्यक योनिक हैं, वे भव्य द्रव्य देव कहलाते हैं। साधु, श्रावक, सम्यक्त्वी और कई मिथ्यात्वी भी मनुष्य, त्रियंचों में भी कई देवगति में जाने वाले हैं, तो वे संभवतः भव्य द्रव्य देव की कोटि में आ जाते हैं। दूसरा प्रकार है नर देव। नर देव कौन होता है? मनुष्यों में देव कि जो मनुष्यों में मुखिया नरेंद्र होते हैं, नरेंद्र जैसे चक्रवर्ती हैं, तो ये चक्रवर्ती नर देव कहलाते हैं। मनुष्यों के तो वो महासम्राट हैं। भौतिक जगत में मनुष्यों में संभवतः है चक्रवर्ती से बड़ा कोई पदाधिकारी, सत्ताधीश दूसरा कोई आदमी नहीं होता। चक्रवर्ती राजा के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री, सबसे ऊपर देखें तो चक्रवर्ती होता है। हालांकि वर्तमान में यहां तो चक्रवर्ती नहीं है, पर जब होते हैं, जहां होते हैं, ऐसा लगता है दुनिया के सारे बड़े से बड़े पदाधिकारी उनमें चक्रवर्ती है, तो उससे बड़ा दूसरा कोई पदाधिकारी भौतिक जगत में नहीं होता, ऐसा अनुमानित हो रहा है। तो नर देव चातुरंत चक्रवर्ती राजा समस्त रत्नों में प्रधान चक्र वाला होता है, नौ निधि का अधिपति होता है, समृद्ध कोष वाला होता है। 32,000 श्रेष्ठ राजा उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। समुद्र की प्रवर मेखला के अधिपति और मनुष्यों के इंद्र हैं, वे नर देव कहलाते हैं। दो चक्रवर्ती आपस में मिलते नहीं है। जहां एक चक्रवर्ती है, दूसरा कोई चक्रवर्ती से उसका मिलना भी नहीं हो सकता। दो तीर्थंकर भी आपस में मिलते नहीं है। दो राष्ट्रपतियों का मिलन हो सकता है, दो प्रधानमंत्रियों का, अनेक प्रधानमंत्रियों का मिलना हो सकता है, अनेक राष्ट्रपति भी कभी मान लो मिल लें, राजा भी अनेक आपस में मिल लें, अनेक मुख्यमंत्री साथ मीटिंग कर लें, तो चक्रवर्ती अकेला ही रहता है, दूसरा कोई चक्रवर्ती उसके साथ मीटिंग करे, मिले, ऐसी परंपरा सामान्य रूपेण नहीं होती है। इसी प्रकार तीर्थंकर भी होते हैं, दो तीर्थंकरों का आपस में मिलना नहीं होता है। तीर्थंकर एक ही रहते हैं, दूसरे हैं वो अलग एरिया में हैं, आपस में दो तीर्थंकरों का कभी मिलना नहीं होता। जो सामान्य परंपरा है, आपस में संवाद नहीं होता, और संवाद तो वो करें भी क्या, वो तो सर्वज्ञ है, क्या तो पूछे और क्या जवाब दे। पर मिलना भी ऐसा नहीं कि रास्ते में वो इधर से आए, ये उधर से पधारे, दोनों आपस में मिल गए, ऐसा नहीं होता। दो आचार्यों का तो मिलना हो सकता है, युवाचार्यों का भी कहीं दो का मिलना हो जाए, दो युवा आचार्यों का तो फिर भी मिलना ज्यादा संभव है, युवाचार्यों का मिलना संभवतः थोड़ा कम होता है। दो युवाचार्यों का मिलना थोड़ा कम होता होगा, आचार्यों का तो कई बार मिलना हो सकता है। तो नर देव यानी चक्रवर्ती, वे भी देव कहलाते, क्यों? वे भी एक तरह बड़े सम्मान्य, बड़े पूजनीय हैं, संसार के लिए बड़े सम्मान्य हैं, तो वे नर देव होते हैं। तीसरा प्रकार बताया गया धर्मदेव, जो धर्म की दृष्टि से पूजनीय हैं, वे धर्मदेव होते हैं। कि धर्मदेव कौन होते हैं?
जो ये अनगार भगवंत हैं, साधु हैं, विवेक पूर्वक चलते हैं और अपनी साधना करने वाले हैं, ये अनगार भगवंत साधु ये धर्मदेव कहलाते हैं। इनमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र हैं, वो धर्म के क्षेत्र में पूजनीय होते हैं, आराधनीय होते हैं। वे साधु अनगार भगवंत धर्मदेव कहलाते हैं। चौथा प्रकार बताया है देवातिदेव। देवातिदेव कौन होते हैं? कि जो ये अरहत भगवान हैं, जिनके पास केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, तो ये अरहत भगवान तीर्थंकर ये देवाति देव कहलाते हैं। देवाति देव, और कहीं देवाधिदेव, देवाधिदेव शब्द भी आता है, यानी देवों से भी बड़े हैं, देवों को भी मात करके उनसे भी बड़े हैं, देवों से भी अधिक हैं, देवों को अतिक्रांत करके वे और उच्च स्थिति में हैं। वे देवाति देव अरहत तीर्थंकर हैं, जिनको वे स्वर्ग के देवता भी जिनको नमस्कार करते हैं, प्रणमन करते हैं, उनके आसपास रह जाते हैं, वो देवाति देव तीर्थंकर अरहत होते हैं। पांचवा प्रकार बताया गया भावदेव। भावदेव कौन होते हैं? जो वस्तुतः वर्तमान में जो देवता हैं, भवनपति, जंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ये चार प्रकार के जो देव गति के देव हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इस चौथी गति देव गति में जो हैं, वे देव भाव देव होते हैं। वे वास्तव में सांसारिक स्थिति वाले, वो चौथी गति वाले देव होते हैं, उन्हें भाव देव कहा गया है। तो ये देवों के 5 प्रकार बताए गए हैं। इनमें वे स्वर्ग वाले देव भी आ गए हैं और मनुष्य भी आ गए हैं और कई त्रियंच भी इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। तो त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन चारों को कवर करने वाले ये 5 प्रकार हैं। क्योंकि भव्य द्रव्य देव हैं, तो जो मनुष्य त्रियंच पंचेंद्रिय अगली गति में देव बनने वाले हैं, वे भावी देव हैं, अभी द्रव्य हैं, तो भव्य द्रव्य देव। तो जो धर्म की आराधना करने वाले हैं, अच्छे हैं, तो ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य, ऐसे त्रियंच वे देव गति में जाकर के पैदा हो सकते हैं। और नरदेव हैं चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती बनना भी तो एक बहुत पुण्यशालिता की बात है। और तीर्थंकर, जैसे कई मनुष्य ऐसे भी हैं, एक ही जीवन काल में वे नर देव भी बन जाते हैं और देवाति देव भी बन जाते हैं। भगवान शांतिनाथ, ऐसे कुंथुनाथ, अरनाथ, 3 आश्रय तीर्थंकर चक्रवर्ती भी बने और उसी जन्म में, उसी जीवन में वे चक्रवर्तीपना छोड़ दिया और साधु बन गए और तीर्थंकर भी बन गए। तो कुछ कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो नर देव और देवाति देव दोनों एक ही जन्म में बन जाते हैं। भौतिकता की दृष्टि से मानो वो शिखर पर हैं, चक्रवर्ती बनकर के, और अध्यात्म की दृष्टि से
पद की दृष्टि से वो शिखर पर हो जाते हैं तीर्थंकर होकर के। तीर्थंकर से बड़ा धर्म के हमारे जैन शासन में कोई पदाधिकारी नहीं हो सकता, सर्वोच्च हैं तो तीर्थंकर है। तो ये जो भगवती सूत्र में देवों के 5 प्रकार बताए गए हैं, वो हो सकता है सामान्यतया हम उन देवों को जो भवनपति आदि को देव जानते हैं, पर देव इनको भी कहा गया है, यानी साधु को भी देव कहा गया है कि धर्म देव हैं, साधु धर्म देव हैं। वैसे हम सामान्यतया गुरु धारणा में भगवान महावीर अरहत को देव गुरु धर्म में देव के रूप में स्वीकार करते हैं, पर यहां धर्मदेव शब्द है, इसमें साधुओं को अनगारों को धर्मदेव कहा गया है। तो साधु जो त्यागी हैं और पूजनीय होते हैं, तो ऐसे साधु वो धर्मदेव की संज्ञा से अभिहित किए गए हैं। और तीर्थंकरों को देवातिदेव और देवाधिदेव कहा गया है, कहा जाता है। और इधर ये भावदेव, वे भी क्रीड़ा करने वाले भी हो सकते हैं, और वैसे वे कई पूजनीय भी लोगों के आराध्य भी हो सकते हैं। तो यह देव जगत जो भाव देव का है, इसमें देवों की कोई आसाधना तो होनी ही नहीं चाहिए। उन देवों की भी लोग पूजा करते हैं, भैरू जी, माता जी, हनुमान जी आदि 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 की पूजा करते हैं। वो एक प्रकार से आसाधना न हो देवों की, एक सांसारिक लौकिक पूजा हो सकती है। भी संसार में पूजा की जाती है, अपने अपने कुल परंपरा के जो मान्य आराध्य देव हो, देव पूजा की जाती है। धर्म के संदर्भ में ये साधु देव हैं, और अरहत भगवान तो खैर वो तो परम देवाति देव होते हैं। तो आदमी देवों की भी सहायता की भी इच्छा कर ले, तभी देवता यानी जो लौकिक देव हैं देव गति में वो सहायता कर दे, यह भी इच्छा। परम मनोबल, बड़ा मनोबल हो तो आदमी यह सोच ले कि देवों की आसाधना न हो, मुझे किसी देवता का सहयोग नहीं चाहिए, कोई सहयोग नहीं चाहिए मुझे, तो किसी भी देवता का मुझे सहयोग नहीं चाहिए, जो होगा सो होगा, सहन कर लूंगा, अपना धर्म करूंगा, किसी देवता की सेवा मैं नहीं लेना चाहता। यह बहुत एक अच्छा बड़ा संकल्प हो सकता है, पर हम कई बार देव गति वाले देवों की भी सहयोग की कामना करने वाले करते हैं। कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, आदमी सहयोग मांग लेता है, पर उनकी भी सहयोग की कामना न रखे, वो बहुत ऊंची बात है। श्रावकों के लिए भी शास्त्र में आता है असहज कि ऐसे भी श्रावक हो सकते हैं या होते हैं, देवों की सहायता की कामना नहीं करते, कोई इच्छा नहीं करते, वे असहज सहायता नहीं मांगते देवों की भी। यह बहुत ऊंची बात है। सामान्य आदमी के लिए तो मुश्किल काम हो सकता है, वरना कठिनाई आई तो देवों को हम याद कर लेते हैं, देवता मौके पर हमारी सहायता कर दे, ठीक है, कोई बुरी बात तो ऐसी है नहीं, लगती नहीं। पर कोई बहुत ही संयमी, बहुत ही कोई त्यागी मनोबली हो, तो वो कभी भगवान महावीर के पास को देव इंद्र आया कि महाराज मैं सेवा में रह जाऊं, आपकी सेवा में रह जाऊं, तो भगवान महावीर ने कहा नहीं चाहिए सेवा, मुझे नहीं चाहिए सहयोग। तो ऐसे कोई महामनोबली हो तो देवता की सेवा सहयोग की भी अपेक्षा नहीं रखते, कामना नहीं रखते। वह दिन धन्य होगा जिस दिन हमारे मन में भी यह मनोबल जाग जाएगा कि देवों की आसाधना बिल्कुल भी नहीं, पर मुझे किसी देवता के सहयोग की मांग करने का ही त्याग है, कोई मांग नहीं मेरी, किसी देवता से सहयोग नहीं चाहिए, मेरे कर्मों से होगा सो हो जाएगा। दिव्य शक्ति की मुझे
सहायता नहीं चाहिए। बस भगवान को याद करते रहेंगे, करना होगा तो अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय मुनि नवकार का जब कर सकेंगे, करेंगे तो। और कोई देवता महाराज को हम कष्ट नहीं देना चाहते कि हमें हमें सहायता दे, हमारी कष्ट को दूर करे। कोई हमारी डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं है हमारी। ऐसा मनोबल भी हमारे में कभी जाग जाए, तो वो जाग जाए तो बहुत अच्छी बात, ऊंची बात हो सकेगी कि देवों की सहायता की कोई कामना नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं है। तो ये भाव देव होते हैं, वे अपने ढंग के कई रिद्धिमान भी समृद्धिमान हो सकते हैं, उनकी अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य हो सकती है, और वो कितनों का सहयोग भी कर सकते हैं। पर वो दिन धन्य हो जब हमारे मन में हमारी ओर से कोई मांग न हो, किसी भी देव जाति से हमारी कोई प्रार्थना न हो कि मेरी सहायता करो, मेरा संकट दूर करो, मुझे संकट मुक्त करो, संकट मोचक बनकर मुझे संकट रहित करो। ऐसी भी मांग नहीं करेंगे, वो बहुत उच्च कोटि का हमारा मनोबल या बल हो सकेगा। और श्रावकों के लिए शास्त्र में आया भी है कि ऐसे भी श्रावक असहज कोई देवता के सहयोग की वो अपेक्षा नहीं रखते, मांग नहीं करते। ऐसे आप गृहस्थों में भी, श्रावकों में भी ऐसे शास्त्र के हिसाब से हो सकते हैं। परंतु कोई सहयोग मांग भी ले तो ठीक है, कोई ऐसी कोई बुरी बात वो भी नहीं है कि आदमी को सहयोग भी अपेक्षित हो सकता है। और सहयोग नहीं ले, नहीं मांगे, वो और ज्यादा ऊंची बात हो सकती है। तो ये भगवती सूत्र में 5 प्रकार देव के बताए गए हैं। भव्य द्रव्य देव, नर देव, धर्म देव, देवाति देव और भाव देव। दानान षट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय